हेलो स्टूडेंट्स, तो आज का हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है कि y बराबर log 10x हो तो dy बाई डी एक्स ज्ञात कीजिए। तो देखिए सबसे पहले हम इसे लिखते हैं कि y बराबर log 10x दिया गया है तो dy बाई डी एक्स कैसे ज्ञात करेंगे। तो देखिए log x का अवकलन होता है 1 अपॉन में x, तो x की जगह 10 है तो 1 अपॉन 10x। अब हम करेंगे 10x का चेन रूल के हिसाब से पहले इस फंक्शन का इसको x मानेंगे तो 1 अपॉन में x तो 10x। अब 10x का होता है सेक स्क्वायर x, तो सेक स्क्वायर एक्स। अब देखिए 10x को क्या लिख सकते हैं हम 1 अपॉन में यहाँ पे साइन एक्स और बट्टा है तो वो ऊपर चला जाएगा कोस एक्स इंटू से इसको लिख सकते हैं 1 अपॉन में कोस स्क्वायर एक्स। अब ऊपर नीचे 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो देखिए एक कोस से ये कटेगा, ऊपर बचेगा 2 अपॉन में ये देखो 2 साइन एक्स कोस एक्स, तो ये साइन 2x का फॉर्मूला बन गया। और इसे क्या लिख सकते हैं 2, और ये साइन 2x है वो ऊपर जाएगा तो यहाँ पर बन जाएगा 2 कोसेक 2x। तो जो हमारा राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। तो स्टूडेंट्स हमारी 3000 प्लस इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की जो सीरीज स्टार्ट हो चुकी है उसके अंदर फर्स्ट क्वेश्चन मैंने करा दिया है। क्वेश्चन नंबर सेकंड है कि y बराबर log इंटू में log x हो तो dy बाई डी एक्स ज्ञात कीजिए। तो देखिए इसके लिए हम इसे x मानेंगे तो log x होगा, तो log x का जो dy बाई डी एक्स है वो क्या होगा 1 अपॉन में x, तो x की जगह log x है तो log x। अब चेन रूल के हिसाब से इसे x माना था तो अब इसका अवकलन इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो log x का जो डिफरेंशिएशन होता है 1 अपॉन में x, तो ये कुल मिलाकर इसका अवकलन आ गया log x। अब इसे ऐसे लिख सकते हैं ये बट्टे में है तो इसको ऊपर ले जाएंगे तो इसकी घात हो जाएगी माइनस में, तो log x की पावर माइनस का 1। यदि ऑप्शन में ऐसा कुछ दिया हुआ है तो वो आपको राइट आंसर करना है। यदि ऐसा कुछ इस प्रकार से दिया होता है ऑप्शन नंबर सी है वो 3 है, वो हो जाएगा राइट आंसर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि y बराबर अंडर रूट एक्स प्लस 1 अपॉन में अंडर रूट एक्स का होल स्क्वायर हो तो dy बाई डी एक्स ज्ञात कीजिए। अर्थात हमें एक फंक्शन दिया गया है और उसका dy अपॉन में dx है वो फाइंड करना है। तो देखिए इसके लिए सबसे पहले हम इसको खोल लेते हैं तो y बराबर क्या होगा, एक का स्क्वायर करेंगे मतलब इसका स्क्वायर तो x, फिर इसका स्क्वायर करेंगे तो 1 अपॉन में x, फिर 2a भी लिखते हैं जो a प्लस b का होल स्क्वायर उस परिमेय से खोलेंगे तो 2, अब इसको और इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 आ जाएगा, तो ये ऐसा कैसा। अब dy बाई डी एक्स पूछा है तो इसका x के सापेक्ष अवकलन करेंगे तो जो dy बाई डी एक्स है वो आ जाएगा। देखो x का x के सापेक्ष अवकलन होता है 1, ठीक है, और 1 बाई x है। देखो इसके लिए मैंने क्या बताया था, जब x की पावर माइनस का 1, यदि कोई किसी फंक्शन की पावर माइनस में होती है तो आपको सबसे पहले माइनस की पावर को लिखना है और जो इसकी पहले घाती यहाँ पर धनात्मक संख्या देखनी है जिसकी इसकी घात कितनी थी, पॉजिटिव के अंदर 1 थी तो उसमें 1 ऐड कर देना है, तो 1 ऐड करेंगे तो 2 हो जाएगी, तो ये इसका अवकलन हो जाएगा। तो इसका अवकलन हो जाएगा 1 अपॉन में x स्क्वायर, और ये है कांस्टेंट, तो कांस्टेंट का आपको पता ही है कि अवकलन होता है 0, तो इसका जो होगा वो हो जाएगा 0। तो कुल मिलाकर हमारा आंसर आ जाएगा ये। तो देखिए ऐसा इस ऑप्शन में दिया गया है ऑप्शन नंबर ए, तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। आज की ट्रिक में आपको इतना याद रखना है कि यदि किसी फंक्शन की जैसे x की पावर n होता है तो n आ गया था, x की पावर n माइनस का 1 एक कम हो जाती है। यदि फंक्शन के अंदर ये घात माइनस में दी हुई मिल जाए y बराबर ये फंक्शन हो तो इसका जो dy बाई डी एक्स है वो कैसे याद करते हैं, इस घात को यहाँ पे लिखते हैं और इसकी जो ये n है उसमें 1 जोड़ देते हैं, नीचे n जोड़ 1 कर देते हैं तो इसका डायरेक्ट आंसर निकल कर आ जाता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। तो स्टूडेंट्स हमारा क्वेश्चन नंबर 4 है कि यदि y बराबर 1 जोड़ x स्क्वायर अपॉन फैक्टोरियल 2 प्लस x की पावर 3 प्लस बट्टा फैक्टोरियल 3 ऐसे करके अनंत तक चला जाए तो इसका जो dy बाई डी एक्स याद कीजिए। तो देखिए यदि आपको याद होगा तो ये जो प्रसार है वो किसका होता है, e की पावर x का प्रसार होता है 1 जोड़ x अपॉन में फैक्टोरियल 1 लिखो या ना लिखो इसकी वैल्यू 1 होती है तो इसे डिवाइड करते तो x ही आता है, लिख देते हैं फैक्टोरियल 1। फिर एज इसकी घातें बढ़ती जाती है वैसे ही जितनी घात है उतनी इसके नीचे फैक्टोरियल आ जाता है। यहाँ पर 1 घात है तो 1 फैक्टोरियल प्लस x की पावर 3 होगी तो नीचे 3 का फैक्टोरियल, ऐसे ही अनंत तक चलता जाएगा। तो आप इसे याद रखिए e की पावर x का जो प्रसार है वो होता है 1 प्लस जैसे जैसे अब x की पावर को लेना 1 से लेकर अनंत तक जितनी घात होती है उसके नीचे उतनी फैक्टोरियल का भाग दिया जाता है। तो x 1 जोड़ x अपॉन में फैक्टोरियल 1 जोड़ x स्क्वायर बटा फैक्टोरियल 2। तो इस प्रकार से हमारे पास जो y की वैल्यू आ जाएगी वो आ जाएगी e की पावर x। और अब आपको पता है कि e की पावर x का जो dy बाई डी एक्स निकालेंगे वो आता है e की पावर x ही, तो e की पावर x y के बराबर है तो जो dy बाई डी एक्स है वो भी आ जाएगा y के बराबर, तो ऑप्शन नंबर ए है वो हो जाएगा हमारा राइट आंसर। इसी प्रकार से ये एकदम बेसिक से उठाया, एकदम नॉर्मल क्वेश्चन है, इससे ही हमारा जो लेवल है वो बढ़ता जाएगा और आगे और ही शानदार शानदार क्वेश्चन जाएंगे। पूरे मैथ्स के 3000 से ज़्यादा क्वेश्चन हैं जो आपकी हर डिफेंस एग्जाम में काम आएंगे। तो आप अपने दोस्तों को वीडियो को ज़रूर शेयर कीजिए और अच्छा लगे तो कमेंट जरूर कीजिए। चलते हैं अगले क्वेश्चन में।
तो हमारा क्वेश्चन नंबर 5 है कि y बराबर 1 में a माइनस का z हो तो dz में dy ज्ञात कीजिए। तो इसके लिए हम यदि y बराबर ये दिया है तो इसे अक्ष मान लेते हैं। तो ये क्या हो जाएगा, y बराबर इसे अक्ष मानेंगे तो ये इस प्रकार से हो जाएगा। तो इसे हम 1 में अक्ष के फॉर्म में देखेंगे। तो देखो जो dy/dx है, यदि 1/x दिया हुआ तो मैंने बताया था कि -1 आगे आता है और इसकी पावर हो जाती है 1 बढ़ जाती है, तो माइनस यहाँ पर 2 हो जाएगी। अब देखिए इसे x माना था, अब इसका अवकलन इसे मल्टीप्लाई करेंगे, ये कांस्टेंट है ये 0 हो जाएगा और इसका z के सापेक्ष करेंगे तो माइनस तो रहेगा और z का 1 हो जाएगा। तो ये माइनस इससे मल्टीप्लाई होगा तो 1/a माइनस z का होल स्क्वायर हो जाएगा। अब देखिए यहाँ से dy/dz है यहाँ पर। अब इसमें से यदि मैं माइनस को कॉमन ले लेता हूँ तो z माइनस a का और इस पूरे का स्क्वायर है। अब ये स्क्वायर इस पे भी आएगा और इसके पर भी आएगा, तो माइनस का स्क्वायर होगा तो प्लस हो जाएगा और ये वाला बच जाएगा इसका स्क्वायर। अब हमें क्वेश्चन में देखो dz में dy पूछा है और ये हमारे पास dy/dz है। तो dz में dy ज्ञात करने के लिए हम इसे उल्टा कर देंगे तो जो आंसर है वो निकल के आ जाएगा z माइनस y का होल स्क्वायर। तो हमारा जो ऑप्शन नंबर ए है वो जाएगा राइट आंसर। तो इस प्रकार से हम इसे आसानी से सोल्व कर सकते हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर। तो स्टूडेंट्स हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 है कि यदि y बराबर x स्क्वायर e की पावर x इंटू साइन एक्स हो तो dy/dx। तो देखिए ये ऐसा फंक्शन है जिसमें 3 फंक्शन दिए गए और वो मल्टीप्लाई में। तो देखिए यदि कोई ऐसा संयुक्त फलन दिया जाए तो हम उसे dy/dx कैसे ज्ञात करते हैं। उसके लिए सबसे पहले आपको जो फर्स्ट नंबर पर दिखे उसका अवकलन कर दो। तो x स्क्वायर का 2x, बाकी दोनों को ऐसा का ऐसा ही रहने दो। तो e की पावर x और साइन एक्स को ऐसा का ऐसा। उसके बाद के अंदर इस सेकेंड वाले को करो, इसको ऐसा रहने दो। अब इसका करो तो e की पावर x का तो e की पावर x ही होता ही है। उसके बाद इस वाले को करो तो देखो x स्क्वायर ऐसा का ऐसा, e की पावर x ऐसा का ऐसा। अब साइन x का होता है कोस x। तो देखिए अब यहाँ से हम e की पावर x और x को कॉमन ले लेते हैं। तो देखिए यहाँ से ये कॉमन आया तो हो गया 2 साइन x। उसके बाद यहाँ से x और e की पावर x कॉमन आ गया तो x साइन एक्स प्लस x और e की पावर x है तो यहाँ से x और cos x। तो देखिए तीनों प्लस के हैं, यहाँ पर माइनस है यहाँ पे माइनस, तो इस वाले में तीनों प्लस के हैं। तो ऑप्शन नंबर ए है वो जाएगा हमारा राइट आंसर। चलते हैं हमारा क्वेश्चन नंबर 7 है कि d/dx tan इनवर्स cos x अपन 1 जोड़ sin x हो तो उसका अवकलन ज्ञात करना है। तो देखिए इसके पहले जो मैंने बेसिक से अवकलन के वीडियो बनाए थे उसमें ये ट्रिक समझाई थी। तो देखिए इस ट्रिक का मतलब क्या है, यदि यहाँ पर tan के इनवर्स में ऐसा कोई फंक्शन दिया हो तो उसे रूट में कैसे चेंज करते हैं। देखो रूट में चेंज करने के लिए यहाँ पर या तो साइन होगा यहाँ पे कोस होगा, इन दोनों में अंतर होगा, यहाँ साइन है यहाँ कोस होगा, यहाँ कोस है यहाँ साइन होगा। तो देखिए उसके लिए जो प्लस वाला दिया गया है ये ऊपर होता तो इसे ऊपर लिखते, नीचे है तो इसे नीचे ऐसा का ऐसा ही लिख देते हैं। उसके बाद में देखो इसके अंदर यहाँ पे प्लस का चिन्ह है तो ऊपर वाले में माइनस का चिन्ह आएगा। आप इसे सोल्व करके देख लीजिए ये इसके बराबर ही आएगा। तो ये दोनों फंक्शन हम बराबर होंगे। अब देखिए इसके बाद मैंने सिखाया था कि इसका अवकलन कैसे ज्ञात करते हैं। tan के इनवर्स में यदि कोई ऐसा फंक्शन दिया हुआ है तो इसका जो y का मान है वो कैसे आता है, इसका हाफ आता है। यहाँ पे x है तो x/2 आ जाएगा। अब देखो चिन्ह प्लस लेंगे या माइनस, उसके लिए देखो tan का फॉर्मूला होता है sin थीटा अपॉन में cos थीटा। तो साइन है वो ऊपर आता है तो ऊपर वाले जो साइन है उसकी चिन्ह लेंगे तो उसका चिन्ह माइनस है तो यहाँ पर माइनस आ गया। अब देखो y का वैल्यू ये आ गई। अब हमें dy/dx ज्ञात करना है तो x के सापेक्ष इसका अवकलन करेंगे तो आ जाएगा -1/2। तो हमारा जो ऑप्शन नंबर ए है वो जाएगा राइट आंसर। तो देखिए परीक्षा में आपको इतना टाइम नहीं मिलेगा, आपको सिर्फ ये देखते ही दिमाग में ज्ञात कर लेना है कि ऐसा कोई फंक्शन होगा और ऐसा फंक्शन होगा, इसका हाफ y का वैल्यू होगी। ऊपर यदि यहाँ पे कोस होता तो नीचे वाला साइन लेंगे, साइन है तो ऊपर वाला साइन लेंगे और इसका डायरेक्ट अवकलन करके आंसर ज्ञात कर लेना है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि y बराबर एक्स स्क्वायर साइन इंटू 1 अपॉन में x हो तो dy/dx ज्ञात करना है। तो देखिए इसके लिए dy/dx ये दोनों दो फंक्शन एक साथ मल्टीप्लाई में दिए गए। तो देखिए सबसे पहले इसका करते हैं तो x स्क्वायर का होगा 2x, फिर साइन एक्स को ऐसा का ऐसा ही रहने देते हैं, ठीक है। उसके बाद प्लस का चिन्ह लगाते हैं दूसरे वाले फलन को। अब इस वाले को ऐसा का ऐसा रहने देना है। अब इसका करते हैं तो देखो साइन एक्स का अवकलन होता है cos x। अब x की जगह क्या है 1/x, तो 1/x का अवकलन होता है माइनस का 1/x स्क्वायर। अब देखिए 2x साइन 1/x। तो देखिए ये x स्क्वायर और ये x स्क्वायर कैंसिल आउट हो जाएगा और ये माइनस का cos 1/x। तो देखिए 2 साइन x 1/x माइनस का cos x। तो ऑप्शन बी है वो जाएगा हमारा राइट आंसर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में।
तो स्टूडेंट्स हमारा क्वेश्चन नंबर 9 है कि यदि y बराबर कोस इंटू में साइन एक्स स्क्वायर हो तो x बराबर √π/2 पर dy बाई डी एक्स की वैल्यू ज्ञात करनी है। तो सबसे पहले हम dy बाई डी एक्स ज्ञात करते हैं। तो देखिए कोस x है तो कोस के लिए मैंने बताया था इससे पहले वाली जो ट्रिक वीडियो उसके अंदर मैंने इनका अवकलन सिखाया था। तो देखिए कोस है तो कोस का मतलब होता है को का मतलब होता है माइनस, तो माइनस आएगा। तो कोस x का होता है साइन और इसे x मानते हैं तो इसको ऐसा का ऐसा। अब इसको x मान के कोस x मान के किया गया तो इसका करेंगे अब इससे मल्टीप्लाई में। तो देखो साइन x का होता है कोस x, ठीक है। अब देखो x किसे माना, अब x स्क्वायर, तो अब x स्क्वायर का हो जाएगा 2x। तो अब देखिए हमें बताया गया कि x बराबर π/2 √π/2 रखना है। तो देखिए साइन के अंदर भी x स्क्वायर आया और कोस के अंदर भी x स्क्वायर, जब x का स्क्वायर करेंगे तो π/2 अर्थात 90। तो देखिए आपको पता है कि जो साइन में से और कोस में से साइन 0 की वैल्यू 0 होती है तो कोस 90 की वैल्यू 0 होगी, इसकी 0 होगी, ये इससे मल्टीप्लाई है इन सबसे, तो इन सबसे मल्टीप्लाई होगा तो जो पूरा फंक्शन है उसकी वैल्यू जाएगी 0। तो ऑप्शन नंबर डी है वो हमारा राइट आंसर। चलते हैं अगले क्वेश्चन में। तो स्टूडेंट्स हमारा क्वेश्चन नंबर 10 है कि यदि y बराबर log mod x और x बराबर 0 नहीं हो तो dy बाई डी एक्स ज्ञात कीजिए। तो देखिए आपको पता होगा कि log x है वो परिभाषित होता है जब यहाँ पर इस x की वैल्यू ना तो 0 हो ना ही नेगेटिव हो। जब ये पॉजिटिव होता है तभी log पॉजिटिव होता है। तो इसमें अंदर कहा गया है कि 0 है नहीं, इसका मतलब है ये हमेशा पॉजिटिव होगी। और मोड का फंक्शन होता है, इसकी दो वैल्यू होती है, एक तो -x और एक प्लस का x। जब x की वैल्यू नेगेटिव होती है तो इसकी वैल्यू ये होती है और पॉजिटिव में ये होती है। तो हमें बताया गया है कि ये 0 है नहीं और log परिभाषित होगा जब पॉजिटिव होगी, तो हमें ये वाली वैल्यू लेके चलना है। तो हमारा जो y है वो क्या निकल के आ जाएगा, log x आ जाएगा, ठीक है। और आपको पता है कि log x का अवकलन है जो dy बाई डी एक्स है वो होता है 1/x। तो हमारा जो राइट आंसर है वो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। इस प्रकार से आज हमने 10 क्वेश्चन किए हैं, डेली 10 क्वेश्चन करते जाएंगे। और मैंने पूरे मैथ्स के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन से 3000+ क्वेश्चन है जो हर डिफेंस एग्जाम में मैथ के लिए इंपॉर्टेंट है, तो वो सारे क्वेश्चन सोल्व करवाए जाएंगे। यदि आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट जरूर कीजिएगा और अपने दोस्तों को जरूर शेयर कीजिएगा। आज के लिए इतना ही। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।